हाय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो ग्रुप 16 में अभी तक मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। देन डिस्कस कर रहा हूँ मैं एसो ऑक्साइड्स। जनरली ऑक्साइड्स उनकी नेचर के बेस पे हमने कुछ टाइप में डिवाइड किए हैं। सभी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ ट्रीट होकर ऑक्साइड्स बनाते हैं। इनर्ट गैसेस को छोड़कर, इनर्ट गैसेस में जीनोन बना पाती है, बाकी नहीं बना पाती हैं। गोल्ड और प्लेटिनम नहीं बना पाती हैं, वो इनर्ट मेटल्स हैं। बाकी सभी ऑक्साइड्स फॉर्मेट करते हैं। तो ऑक्साइड को हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। द कंपाउंड विच फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एलिमेंट विद ऑक्सीजन। एलिमेंट के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन से बनने वाले कंपाउंड को नाम देते हैं ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड हो सकते हैं, बेसिक ऑक्साइड हो सकते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो सकते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड हो सकते हैं और मिक्स्ड ऑक्साइड हो सकते हैं। ये इनकी नेचर पर डिपेंड करते हैं। एसिडिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड्स होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड में कन्वर्ट होते हैं। यानी कि एसिडिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो सभी जनरली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं और वाटर के साथ ट्रीट होकर किस में कन्वर्ट होंगे? एसिड्स में कन्वर्ट होंगे। यानी कि वो ऑक्साइड जो एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, केवल बेस के साथ करेंगे और वाटर के साथ ट्रीट होकर वो एसिड में कन्वर्ट होते हैं। रिएक्ट विद बेस and react with water produce acids, and these are anhydride of acids. ये एसिड्स के एनहाइड्राइड होते हैं। जनरली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं। in higher oxidation state of non-metal. नॉन मेटल की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल CO2, SO2, SO3, N2O3, NO2, N2O4, N2O5, Cl2O7, Cl2O5, I2O5 एंड सो ऑन। कोई भी एग्जांपल हम इसके ले सकते हैं। ये तो नॉन मेटलिक है। मेटलिक ऑक्साइड में भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे Mn2O7, मैग्नीज यहाँ पे +7 में। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो ऑक्साइड बनता है मेटल में भी, वो भी ऐसा ही होता है, एसिडिक ऑक्साइड होता है। Mn7 Cr2 O3 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रोमियम है। CrO3 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पे क्रोमियम। तो अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। यहाँ पे अगर देखते हैं तो कार्बन +4 में है, सल्फर +4 में है, +6 में है, +3 में है, +4, +4, +5, +7, +5, +5, +7 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये सभी क्या करेंगे, मैं इनको बाद में डिस्कस करूंगा। इन्हीं के नीचे आपको नोट कर भी करना है। जब इनको रिएक्ट कराते हैं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट कराया हमने, या SO2 को वाटर के साथ ट्रीट करवाया, या फिर SO3 को वाटर के साथ ट्रीट करवाया, या फिर N2O3 को वाटर के साथ ट्रीट करवाया, या फिर इनकी ट्रीटमेंट मैंने बता रखा है Cl2O7 को वाटर के साथ ट्रीट करवाया हमने। तो वाटर के साथ ट्रीट करवाने पे इट कन्वर्ट इनटू H2CO3 which is oxy acid of carbon. It convert into H2SO3. Sulfurous acid it convert into H2SO4.
sulfuric acid, it convert into HNO2, nitrous acid, it convert into HClO4। रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे हम। ये सभी अपने ऑक्सी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ऑक्सी एसिड्स में से वाटर कंटेंट को अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो बची हुई स्पीसीज एनहाइड्राइड होती हैं, ऐसा मैं बता चुका हूं। इनके एसिडिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो नॉन मेटल बना पाती हैं, और नॉन मेटल भी अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में बना पाती है। मेटल भी अपनी हायर ऑक्सीडेशन में एसिडिक ऑक्साइड बना पाती है, जो बेस के साथ तो रिएक्शन नहीं करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, या फिर किसी एसिडिक है जो बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। तो वाटर के साथ रिएक्शन करके वो अपने रेस्पेक्टिव ऑक्सी एसिड्स में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, इसलिए इनको नाम दे रहे हैं हम एसिडिक ऑक्साइड्स। सेकंड इज बेसिक ऑक्साइड। बेसिक जो ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली मेटल्स बनाती हैं, और मेटल भी एल्कली और एल्कलाइन अर्थ या फिर मेटल की लो ऑक्सीडेशन स्टेट में बनने वाला ऑक्साइड होगा। फॉर एग्जांपल Na2O, MgO, Li2O, K2O, CH2O, Rb2O, CaO, SRO एंड BaO, ये बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। तो इनके अंदर खास बात क्या होगी, बेस के साथ ये ट्रीट नहीं होंगे, एसिड्स के साथ ट्रीट होंगे, या फिर वाटर के साथ ट्रीट होकर ये बेस बनाएंगे। रिएक्ट with acids and react with water, convert into bases। बेस के अंदर ही कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर के साथ ट्रीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल Na2O वाटर के साथ ट्रीट होगा, देन कन्वर्ट इनटू NaOH, बेस बनाएगा। Li2O वाटर के साथ ट्रीट होगा, देन कन्वर्ट इनटू LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसी टाइप से MgO वाटर के साथ ट्रीट होके मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनता है MgOH2, तो बेस बनाते हैं ये। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ ट्रीट हो जाते हैं। रिएक्ट विद एसिड्स एंड बेसिस एंड प्रोड्यूस सॉल्ट, और ये यहाँ पे सॉल्ट बना पाते हैं। फॉर एग्जांपल जो एम्फोटेरिक मेटल्स होती हैं BeO, ZnO, SnO, PbO, GO, Al2O3, ये सभी ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जिंक ऑक्साइड की हम बात करें तो जिंक ऑक्साइड HCl के साथ ट्रीट होकर ZnCl2 प्लस वाटर में कन्वर्ट होगा, और जिंक ऑक्साइड ही NaOH के साथ ट्रीट होके इट कन्वर्ट इनटू ZnOH2 it convert into Na2ZnO प्लस H2। सोडियम जिंकेट में कन्वर्ट होगा जो कि सॉल्ट है, और वाटर। तो इस टाइप से रिएक्ट करेंगे। न्यूट्रल ऑक्साइड वो होते हैं जो ना तो वाटर के साथ ट्रीट होते हैं, ना ही एसिड और बेस के साथ ट्रीट होते हैं। नॉट रिएक्ट विद वाटर, एसिड और बेसिस। और जो ये ऑक्साइड्स होते हैं ये जनरली नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं, इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो एसिडिक ऑक्साइड बनाती है नॉन मेटल, और लो ऑक्सीडेशन स्टेट में न्यूट्रल ऑक्साइड बनाती है। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कार्बन, यहाँ पे CO2 एसिडिक था +4 में, +2 में ये न्यूट्रल है। फॉर एग्जांपल N2 नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन की +1 ऑक्सीडेशन, नाइट्रोजन के बाकी के 3-4 तो किसमें एसिडिक है और ये किसमें न्यूट्रल है N2। फॉर एग्जांपल NO नाइट्रोजन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी कैसा है न्यूट्रल ऑक्साइड है। फॉर एग्जांपल वाटर भी एक न्यूट्रल ऑक्साइड है,
तो इस टाइप के ऑक्साइड्स न्यूट्रल होते हैं, हाइड्रोजन का ऑक्साइड है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। एंड देन मिक्स्ड ऑक्साइड, मिक्स ऑक्साइड वो ऑक्साइड्स होते हैं जो एक ही मेटल की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट उसमें प्रेजेंट होती हैं और उसके ऑक्साइड होते हैं। फॉर एग्जांपल Fe3O4 इज मिक्सचर ऑफ FeO प्लस Fe2O3, इक्विमोलर मिक्सचर है FeO का और Fe2O3 का, देन इट इज मिक्स्ड ऑक्साइड। इसमें एक आयरन +2 में है और एक आयरन यहाँ पे +3 में है। इसी टाइप से Mn3O4 इज ऑल्सो मिक्स्ड ऑक्साइड, इट इज MnO प्लस Mn2O3, इन दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर है। मैग्नीज +2 में यहाँ पे और यहाँ पे मैग्नीज +3 में है। फॉर एग्जाम्पल Pb3O4 इक्विमोलर मिक्सचर है ये, एक तो PbO2 है इसमें और एक 2PbO है। ध्यान दे लेना, यहाँ पे लेड +4 में और यहाँ पे लेड +2 में है, +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इस टाइप के ऑक्साइड्स जिसके अंदर एक ही मेटल दो डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट्स में प्रेजेंट होती है और इक्विमोलर पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम नाम देते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड। ये थे ऑक्साइड्स। अब हम बात कर रहे हैं ओजोन की। ओजोन O3, इट इज एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एलोट्रोप है ओजोन। दूसरा, एयर के अंदर एटमॉस्फेयर में ये लगभग अर्थ लेवल से 20 किलोमीटर ऊपर 4 किलोमीटर की एक थिक लेयर है जो कि ओजोन से बनी हुई है, जो हमें हमारी अल्ट्रावायलेट रेज से हमारे लिए एक स्क्रीन का काम करती है। अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है और अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करने के बाद ओजोन तुरंत ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। अंटार्कटिका के अंदर उसके ऊपर ओजोन का होल हुआ है क्योंकि उनका अंटार्कटिका के ऊपर आइस जमी हुई है। ऊपर से आने वाली जो रेज हैं वो आइस से टकरा के वापस भी जाती हैं और आती भी हैं। तो उस कंडीशन में दोनों डायरेक्शन से वहां से क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। दोनों डायरेक्शन से ओजोन उनके कांटेक्ट में आती है, जिसकी वजह से वहां पे ओजोन डिप्लेशन हो चुका है। तो ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है। ओजोन बेंट स्ट्रक्चर रखता है, इस पे 3 लोन पेयर है, इस पे 1 लोन पेयर है, इस पे 2 लोन पेयर है, यानी कि यहाँ पे 3 बॉन्ड बने हुए हैं। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसकी 2 है, ये दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। ओजोन के अंदर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का जो लिंक होता है ये 128 पिकोमीटर का होता है और इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 117 डिग्री का होता है। बेंट है। ब्लू गैस है, गैसेस स्टेट में ब्लू होती है, लिक्विड स्टेट में डीप ब्लू होती है और सॉलिड स्टेट में ये वायलेट सॉलिड है। ऑक्सीजन से हम इसको प्रिपेयर कर पाते हैं। (3O2) कन्वर्ट इनटू 2O3। एंथैल्पी चेंज होता है इसका 298 केल्विन पे, विच इज +142 किलोजूल पर मोल, मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में जो ओजोन हम प्रिपेयर कर पाते हैं वो 10% ही प्रिपेयर कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम बन जाता है। अगर 10% से ज्यादा प्रिपेयर हमें करनी हो तो हम स्पेसिफिक एक एपरेटस यूज करते हैं जिसको हम नाम देते हैं ओजोनाइजर। और ओजोनाइजर में ओजोन की 10% से ज्यादा क्वांटिटी को फॉर्म करते हुए, जिसमें बैटरीज बनी हुई होती है ओजोनाइजर में, जो ओजोन की क्वांटिटी को ज्यादा बढ़ा देती हैं उस कंडीशन में। क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है इसलिए इजीली ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। इसकी बैकवर्ड जो रिएक्शन होती है वो अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है, 3O2 के अंदर ये कन्वर्ट होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एवरेज करने के लिए। यानी कि टूटता है जो ओजोन वो अल्ट्रावायलेट रेज से O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है ये ओजोन। प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन।
due to easy to release nascent oxygen, it is strong oxidizing agent. देन H2O2. H2O2 भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन H2O2 से भी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, क्योंकि ओजोन जो होती है वो इजीली डिकम्पोज होती है O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में, और नेसेंट ऑक्सीजन बनने की वजह से ओजोन की एक स्पेसिफिक नेचर होती है विच इज माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट, माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है, कि ओजोन कलर्ड सरफेस को डीकलराइज करता है। कलर्ड सरफेस को क्या करता है? डीकलराइज, विच इज ब्लीचिंग नेचर। ये ओजोन की ब्लीचिंग नेचर पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि ओजोन से हम टेम्परेरी ब्लीचिंग करवा सकते हैं, फ्लावर्स वगैरह को ब्लीच करवाते हैं हम ओजोन से, इसलिए ब्लीचिंग एजेंट की फॉर्म में भी वर्क करता है। इट कैन कन्वर्ट PbS टू PbSO4, सल्फाइड्स को -2 से +6 में भेज देता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। I- टू I2, -1 से इसको 0 में भेज देता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। PbS को जब हम ओजोन के कांटेक्ट में रखते हैं, देन इट कन्वर्ट इनटू PbSO4। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? PbSO4 प्लस में ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज होती है। बैलेंस कर लेना है इस रिएक्शन को। उसी टाइप से I- को एक्वा सॉल्यूशन की प्रेजेंस में जब ओजोन के साथ ट्रीट करवाया जाता है, देन इट कन्वर्ट इनटू OH- प्लस I2 और प्लस में O2, OH- I2 और O2 के अंदर ही कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि इसको बैलेंस करें अगर PbS वाले को, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास 4 थी, यहाँ पे 2 आई है और यहाँ पे 4 हो गई, देन इट इज 4 एट 4, यहाँ पे बैलेंस होगी। इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 यूज कर सकते हैं हम, देन यहाँ पे 2 OH- आ जाएगा एंड O2 आ जाएगा एंड I2 आ जाएगा, ये रिएक्शन भी बैलेंस होगी। ये इजीली यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रही है। सेकंड इज क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। ओजोन का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन हम करते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ। ये पोटेशियम आयोडाइड एक्वा सॉल्यूशन में जो भी रिएक्शन बताई वही है, ओजोन के साथ इसको ट्रीट करवाते हैं हम, देन इट कन्वर्ट इनटू KOH प्लस में I2 और प्लस में O2। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 2 यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम 2 यूज कर सकते हैं। तो रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। उसके बाद जो आयोडीन लिबरेट होती है, एस्टिमेशन ओजोन का कर रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, एक्वस पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में ओजोन को हम फ्लो करवा देते हैं। उससे जो आयोडीन लिबरेट होती है, उस आयोडीन को सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 के साथ टाइट्रेट किया जाता है, विच इज हाइपो सॉल्यूशन। इसके साथ टाइट्रेट किया जाता है, देन इट कन्वर्ट इनटू NaI, 2NaI प्लस Na2S4O6। इसमें कन्वर्ट होता है, सोडियम का आयोडाइड बनता है यहाँ पे और Na2S4O6, यानी कि इसका कितना अमाउंट इसके साथ यूज हुआ, कितनी नॉर्मलिटी और कितना वॉल्यूम इसके साथ यूज हुआ, वो इससे इसके नंबर ऑफ मोल्स है, इसकी नॉर्मलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी मोलरिटी, और इसकी मोलरिटी के साथ साथ इसकी मोलरिटी कैलकुलेट करते हुए इसके मोलर मास के साथ इसका वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, और कितनी ओजोन यहाँ पे यूज हुई वो कैलकुलेट कर, मींस एस्टिमेशन, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ओजोन का हम इस रिएक्शन के साथ करवाते हैं। इसी टाइप से जो जेट प्लेन्स होते हैं, उनके एग्जॉस्ट के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस निकलती है जो कि हार्मफुल होती है, और हार्मफुल नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ओजोन कन्वर्ट कर देती है। Exhaust gas from jet planes, which is nitric oxide, which is harmful
easily convert into NO2 by ओजोन। ओजोन के साथ ही NO2 में कन्वर्ट हो जाती है, मीन्स NO प्लस O3 कन्वर्ट इनटू NO2 प्लस O2। नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड बनता है, यह हार्मफुल होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इतना हार्मफुल नहीं होता है। तो यहाँ पे भी ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, ओजोन इजीली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं इनको। इसकी स्पेसिफिक रिएक्शंस बता रहा हूँ मैं। तो बाकी ये हैं जो ओजोन की जनरल रिएक्शंस हैं। ओजोन आयोडीन के साथ वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करके उसके ऑक्सी एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है आयोडीन को HiO3 के अंदर। यहाँ पे I+5 में है, यहाँ पे आयोडीन 0 में था, 0 से +5 में एक्वा सॉल्यूशन में। उसी टाइप से फास्फोरस को भी एक्वा सॉल्यूशन में ऑक्सीडाइज करके H3PO4 इसके ऑक्सी एसिड में कन्वर्ट कर देता है, विच इज +5। उसी टाइप से ओलिफेंस मीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ओजोनलिसिस करवाते हैं हम ओजोन की प्रेजेंस में। तो ओजोन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कार्बोनिल कंपाउंड्स में, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में कन्वर्ट कर देता है। ये कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, एल्डिहाइड्स हो सकते हैं और कीटोन्स हो सकते हैं। जिंक प्लस वाटर की प्रेजेंस में एक रिडक्टिव ओजोनलिसिस करवाते हैं हम इसका, जिससे कार्बोनिल कंपाउंड्स फॉर्मेट होते हैं। सल्फर को उसके ऑक्सी एसिड सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है +6 में, यानी सल्फर का भी ऑक्सीडेशन करता है एक्वस सॉल्यूशन में। मरकरी का एक टेस्ट भी है, ओजोन का एक स्पेसिफिक टेस्ट है, जिसमें मरकरी जो होता है ओजोन के साथ कांटेक्ट करके अगर ओजोन मिनिस्कस जो मरकरी का बना हुआ है वो मिनिस्कस खत्म हो जाता है मरकरी की ओजोन की प्रेजेंस में, मरकरी का मिनिस्कस खत्म हो जाता है। उसका बेसिक रीजन है कि मरकरी ओजोन के साथ रिएक्शन करके मरकरी सब ऑक्साइड बनाती है। फॉर्मिनेशंस खत्म होने की वजह से इसको हम नाम देते हैं टेलिंग ऑफ मरकरी, क्योंकि ग्लास रोड पे बॉम्बार्ड होने लगती है मरकरी की जो पार्टिकल्स हैं वो ग्लास रोड पे बॉम्बार्ड हुए हैं, उनको हम नाम देते हैं टेलिंग और मरकरी। एक तो मरकरी का ये टेस्ट है। एक मरकरी का दूसरा टेस्ट जो अभी बताऊंगा मैं, सिल्वर को सिल्वर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन कर देता है, हीट करने से ऑक्सीजन में टूट जाता है। H2O2 से ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए H2O2 को भी ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, यानी कि इसके ऑक्सीजन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। ऑक्साइड है -1 है, ये 0 के अंदर लेके आता है, ऑक्सीडेशन कर देता है इसका, क्योंकि इससे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट करता है। इसके साथ साथ इसकी एक और टेस्ट कर सकते हैं जो कि स्पेसिफिक है कि पोटेशियम आयोडाइड। अभी मैंने बताया कि पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन लिबरेट करता है एस्टिमेशन में, और वहां पे फिर हम उसका हाइपो के साथ टेस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम फेरस सल्फेट की प्रेजेंस लेते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ फेरस सल्फेट, ओजोन नॉट ऑक्सीडाइज Ki2I2, पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन के अंदर ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, सो दैट इट डिफर फ्रॉम H2O2। H2O2 क्या कर पाता है, Ki सॉल्यूशन को आयोडीन में कन्वर्ट कर पाता है इन प्रेजेंस ऑफ FeSO4, जबकि ओजोन FeSO4 की प्रेजेंस में Ki को I2 के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाता है, इसलिए इनका डिफरेंस भी है। उसी के साथ साथ ओजोन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 80.6 केल्विन, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो जस्ट इससे डबल केल्विन में होता है, 161.2 केल्विन। यहाँ पे ओजोन कंप्लीट हो गया। सल्फर ग्रुप 16 में ही नेक्स्ट हम लेके चल रहे हैं सल्फर। सल्फर का जो जनरल मॉलिक्यूल पाया जाता है वो रिंग शेप्ड होता है, एसिड पक्का रिंग शेप्ड, या फिर क्राउन शेप्ड इसकी स्ट्रक्चर होती है, इस टाइप से। SS लिंक होते हैं इसमें। पर सल्फर कंटेन 2 लोन पेयर्स, सभी सल्फर sp3 हाइब्रिड हैं।
ये जो बॉन्ड लेंथ है वो 204 पिकोमीटर है और ये जो बॉन्ड एंगल है 107 डिग्री है सभी के अंदर। और ब्राउन शेप डिस्क की स्ट्रक्चर है, S8 फॉर्मूला है या फिर पकड़ रिंग शेप डिस्क को बोलते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे इसके एलोट्रोप्स की। सल्फर के 2 एलोट्रोप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट रोम्बोहेड्रल और रोम्बिक सल्फर, या फिर इसको नाम देते हैं हम अल्फा सल्फर। एंड सेकेंड इज मोनोक्लिनिक बीटा सल्फर। It is yellow in color, melting point 385.6 Kelvin, specific gravity 2.06 स्पेसिफिक ग्रेविटी है इसकी। और ये जो रोम्बिक सल्फर है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सल्फर है। इनसॉल्युबल इन वाटर है एंड readily soluble इन कार्बन डाइसल्फाइड है। कार्बन डाइसल्फाइड में readily soluble होता है, जबकि मोनोक्लिनिक जो सल्फर होता है वो रोम्बिक सल्फर से ही प्रिपेयर होता है। when रोम्बिक सल्फर heated under pressure at 369 Kelvin, which is transient temperature, then beta sulfur is formed. तब इससे बीटा सल्फर बनता है। और बीटा सल्फर जो है इसका ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है, मींस मोनोक्लिनिक सल्फर बनाने के लिए रोम्बिक सल्फर को हम हीट करेंगे 369 केल्विन पे, तो उस कंडीशन में सल्फर मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो जाएगा, रोम्बिक मोनोक्लिनिक में। दोनों क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 393 केल्विन होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 385.6 केल्विन होता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.98 होती है, जबकि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.06 होती है। दोनों इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन एक ट्रांजिशन टेम्परेचर पे। उसके साथ साथ मोनोक्लिनिक सल्फर एक नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है सल्फर की। दोनों ही एसिड मॉलिक्यूल रखते हैं, लेकिन दोनों की क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग है। इसकी रोम्बिक या रोम्बोहेड्रल है और इसकी मोनोक्लिनिक टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है। दोनों के मॉलिक्यूल कैसी स्ट्रक्चर रखते हैं, एसिड। इसके साथ साथ सल्फर का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सल्फर में एसिड के साथ एक S2 से लेके S20 तक के मॉलिक्यूल बन सकते हैं। तो S8 की फॉर्म में बता चुका हूँ। S6 की जो फॉर्म होती है सल्फर की वो भी बनती है। S6 चेयर फॉर्म में रहता है, चेयर फॉर्म बनाता है S6 इस टाइप से। सभी सल्फर इसके अंदर भी sp3 हाइब्रिड होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं सभी सल्फर पे। ये जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 205 पिकोमीटर होती है और बॉन्ड एंगल जो बनता है वो 102 डिग्री का बनता है। इसमें 102 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनता है और फॉर्म इसकी कैसी होती है, चेयर फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। SO2 एंड SO3 दोनों की पहले स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहा हूं, दोनों को एक साथ कंबाइंडली डिस्कस कर रहे हैं हम। SO2 इज दिस, sp2 हाइब्रिड होता है, बेंड होता है। एंड SO3 इज दिस, sp2 हाइब्रिड है ये भी, और ये ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। इसमें ये जो
डबल बॉन्ड को इसको भी हम शो कर सकते हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो डबल बॉन्ड जो यहाँ पे बनता है ये पी पाई डबल बॉन्ड होता है। इसमें एक पी पाई है और एक पी पाई डी पाई डबल बॉन्ड है। जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है वो 3 फॉर्म में पाया जाता है, अल्फा SO3, बीटा SO3 एंड गामा SO3। अल्फा SO3 इस टाइप का होता है, इट इज अल्फा SO3। बीटा SO3 के अंदर जो यूनिट्स होती हैं पॉलीमेरिक होती हैं। एक SO3 की यूनिट है, ये दूसरी SO3 की यूनिट है, ये तीसरी SO3 की यूनिट है। इस टाइप से 20 SO3 में। जो गामा SO3 होता है सल्फर डाइऑक्साइड, ये ट्राइमेरिक साइक्लिक होता है, यानी कंपाउंड बनता है S3O9। S3O9 इस टाइप का कंपाउंड होता है। इट इज S3O9। इसको हम इस टाइप से नोट कर सकते हैं SO3 होल थ्राइस। यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड तो मोनोमेरिक फॉर्म पाई जाती है इस टाइप से। सल्फर ट्राइऑक्साइड की 3 फॉर्म होती हैं, अल्फा SO3 विच इज दिस, बीटा SO3 विच इज पॉलीमेरिक मींस इट इज SO3 होलाइन, और गामा SO3 विच इज साइक्लिक ट्राइमेरिक, यानी कि S3O9 SO3 की 3 यूनिट्स आपस में जुड़ी होती हैं। एक यूनिट ये है SO3 की, एक यूनिट ये है SO3 की, और एक यूनिट ये है SO3 की। ट्राइमेरिक साइक्लिक होता है ये जो गामा होता है। तो ये थी इनकी स्ट्रक्चर, इनकी प्रिपरेशन। पहले हम SO2 की बात करते हैं, प्रिपरेशन सल्फर डाइऑक्साइड की बाय बर्निंग ऑफ सल्फर। सल्फर की बर्निंग से हम इसको देख सकते हैं। सल्फर एसिड को हम ऑक्सीजन के साथ बर्न कराते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज होती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर जो स्मेल आती है वो भी बर्निंग सल्फर स्मेल होती है। सल्फर डाइऑक्साइड से ही हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को बना पाते हैं। इसी टाइप से जो आयरन पाइराइट है FeS2, या फिर सल्फाइड जो और होते हैं उनका जब हम रोस्टिंग करते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब उनको हीट करते हैं तो उस कंडीशन में मेटलिक तो ऑक्साइड बनता है, उसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इस टाइप से भी हम सल्फर डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करते हैं। पता है कि FeSO4 को जब हम हीट करते हैं तो इसका डिकम्पोजिशन से कौन कौन सी गैस बनती है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। इससे एक तो बनता है Fe2O3, इससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बनती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी बनती है, दोनों गैसेस बनती हैं SO2 एंड SO3। अगर हम Fe2SO4 होल थ्राइस को हीट करते हैं देन इससे Fe2O3 प्लस में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस ही बनती है, जबकि इससे दोनों गैसें बनती हैं, फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट है ये। तो उससे SO3 बनता है, इससे FeSO4 बनता है। इसी टाइप से जो SO3 प्रिपेयर करते हैं वो हम SO2 से ही करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड को ही ऑक्सीजन के साथ हीट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड, डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में। इसकी प्रेजेंस में हीट कराते हैं विच इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। तो SO2 हाफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज गैस एंड इज ऑल्सो गैस, इट इज ऑल्सो गैस। ये सॉलिड है। जो हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वो सॉलिड है, यानी कि वो हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट का एग्जांपल भी है यहाँ पे SO3। तो SO3 को हम डायरेक्ट फेरिक सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट या फिर सल्फर से डायरेक्टली हम SO3 में कन्वर्ट कर लेते हैं, बना लेते हैं इसको। सल्फर डाइऑक्साइड की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो इंपॉर्टेंस रखती है। क्यों इंपॉर्टेंस रखती है? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जनरली माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट, और टेम्परेरी ब्लीचिंग एजेंट की फॉर्म में यूज करते हैं हम इसको फॉर फ्लावर्स।
फ्लावर्स के कलर को, डीप कलर को डीकलराइज्ड या फिर सॉफ्ट कलर में कन्वर्ट करने के लिए उसके ऊपर सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम फ्लो करवा देते हैं। कुछ टाइम तक उनका कलर सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन टाइम के साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड वहां से डिस्प्लेस हो जाती है, जिसकी वजह से उनका कलर वापस से आ जाता है। तो यहाँ पे हम माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट की तरह से इसको यूज करते हैं। इसकी जो जनरल नेचर है, सल्फर डाइऑक्साइड इज एनहाइड्राइड of H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। ये सल्फ्यूरस एसिड का एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे देन इट कन्वर्ट इनटू H2SO3, सल्फर का एक एसिड बनेगा, ऑक्सी एसिड, विच इज सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड का एनहाइड्राइड है। जबकि SO3 को जब वाटर के साथ हम ट्रीट करवाते हैं तो उस कंडीशन में H2SO4 बनता है, यानी कि SO2 is anhydride of H2SO3 and SO3 is anhydride of H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का एनहाइड्राइड है। ये सल्फ्यूरस एसिड का एनहाइड्राइड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का एनहाइड्राइड है। ये जनरल सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन है। सल्फर डाइऑक्साइड दोनों तरह का बिहेव करता है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड में SO2 +4 में सल्फर है और +4 में सल्फर डाइऑक्साइड में +6 में, तो +4 से +6 में भी आ सकती है, +4 से 0 में भी जा सकती है और -2 में भी जा सकती है और +2 में भी जा सकती है। +4 से जब +6 में आती है तो खुद का तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एक्शन शो करेगी। इसकी नेचर होगा रिड्यूसिंग नेचर, और यहाँ पे अब खुद का या क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगी। यानी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों टाइप की नेचर शो करती है सल्फर डाइऑक्साइड। जबकि सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 वो +6 में है सल्फर, तो SO3 केवल S+4 में आ सकता है, +2 में आ सकता है, 0 में आ सकता है या -2 में आ सकता है, यानी कि +6 से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आ सकता है। उसका मतलब उसका क्या नहीं हो सकता, उसका केवल क्या हो सकता है, खुद का क्या होगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया तो रिडक्शन हो गया, यानी कि कैसा बिहेव कर सकता है, केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग दोनों नेचर रखती है, लेकिन सल्फर ट्राइऑक्साइड केवल ऑक्सीडाइजिंग नेचर रख सकती है। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड की रिड्यूसिंग नेचर। यहाँ पे अगर देखें तो क्लोरीन के साथ ये रिएक्शन करके SO2Cl2 बनाता है, विच इज सल्फ्यूरिल क्लोराइड और ऑक्सीथाइलिल क्लोराइड। Fe+3 को Fe+2 में कन्वर्ट करता है, +3 को +2 में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि इसका क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। उसी टाइप से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके SO3 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि खुद +4 से +6 में जा रहा है। तो +4 से +6 में जा रहा है, तो उस कंडीशन में इसकी नेचर कौन सी हो जाएगी, रिड्यूसिंग। तो रिड्यूसिंग नेचर के एग्जांपल है। सल्फर डाइऑक्साइड को एस्टिमेट करने के लिए या फिर सल्फर डाइऑक्साइड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसको लाइम वाटर के अंदर फ्लो करवाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो एक्वस सॉल्यूशन है विच इज लाइम वाटर, और लाइम वाटर के अंदर ये कैल्शियम सल्फेट बनने की वजह से लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। अगर ज्यादा देर तक इसको फ्लो करवाते रहते हैं तो यही सल्फर डाइऑक्साइड से और रिएक्शन करके कैल्शियम बाइसल्फेट बना लेता है। कैल्शियम बाइसल्फाइड बना पड़ता है, जिससे इसका कलर डिसअपियर हो जाता है, मिल्की कलर इसका डिसअपियर हो चुका होता है। यहाँ पे इसकी नेचर है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। सल्फर डाइऑक्साइड Fe आयरन को 0 से +2 में लेके चला जाता है, यानी कि ऑक्सीडेशन कर देता है इसका। यहाँ पे भी 0 से इसको किस में लेगा, +2 में। उस टाइप से मैग्नीशियम के साथ ट्रीट होगा तो 0 से +2 में लेके चला जाएगा, और 0 से ये इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में +2 में लेके चला गया, यानी कि यहाँ पे कौन सी नेचर शो हो रही है, इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर। उसके साथ साथ H2S को जब SO2 को दोनों को मिक्स किया जाता है तो सल्फर का एक कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है। यहाँ पे इसकी कोई भी नेचर शो नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे S जो है -2 में है और यहाँ पे S जो है +4 में है, और ये दोनों ही 0 में आ चुके हैं। इसका मतलब यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन से बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शन टाइप की हो रही है। ये थे सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड।